ही हम देश के राजधानी यानी दिल्ली में हैं और दिल्ली के संसद भवन मार्ग पे हैं, जहां पर देश के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है और उस जयंती को पूरे देश के लोग अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। आज संसद भवन पे हैं, देखिए किस तरीके से तमाम संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, एनजीओ है, लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, अपने स्तर से आज और तमाम देश के लोग अंबेडकर साहब का जयंती मना रहे हैं और लोगों को पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और अपने देश के संविधान को बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो कुछ लोग हैं, इनसे हम बात भी करते हैं। सर, आज अंबेडकर साहब की जयंती है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे सभी धर्मों के समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, जो उन्होंने काम किया है, संविधान के वो मालिक हैं, संविधान के रचयिता हैं, वो हमारे खुदा हैं, भगवान हैं। मैम, आज भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहिए, हमें इधर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इन्होंने हमारे अधिकार दिया है, हमारे संविधान लागू किया है, इन्होंने हमको फंडामेंटल राइट्स दिलाए हैं हमें। आज हम उनके अधिकारों से भी यहाँ खड़े हैं। आज जन्मदिन है उनका, बहुत खुशी महसूस हो रहा है। बहुत खुशी महसूस हो रहा है मुझे, इस मेले में आके बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके। और मैं ऐसे चाहूँगी हमेशा आऊँ, हमेशा इस मेले में एंजॉय करूँ, आके अपने बच्चों को लाऊँ यहाँ पर आके। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। मंदिर मस्जिद कहीं पे ही लगता जहाँ पर जैसा मुझे यहाँ लग रहा है आज, इस पब्लिक को देख के। ऐसे मंदिरों में, मस्जिदों में, इधर कुछ भी नहीं है जहाँ पर जितना मेला मुझे यहाँ खुशी हो रही है आने पे। हाँ, यहाँ मुझे ज़्यादा खुशी हुई आने पर। तो अभी हम संसद भवन मार्ग के पास हैं दिल्ली में। देखिए किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती मन रहा है और लोग स्क्रीन पे उनके द्वारा रचित संविधान के बारे में बताया जा रहा है और अंबेडकर साहब के संघर्ष के बारे में बताया जा रहा है। आप देखिए स्क्रीन पे फिल्म भी चल रहा है, उनके द्वारा जो उनका संघर्ष रहा है, जीवन रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। आज 14 अप्रैल है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती और उनके जयंती के अवसर पर आज दिल्ली के संसद भवन के बाहर लंगर का व्यवस्था किया गया है। जिस तरह से आज पूरे देश के अंदर उल्लास के साथ अंबेडकर साहब का जयंती मनाया जा रहा है, उसी क्रम में दिल्ली के जंतर मंतर पे भी उनका जयंती मनाया जा रहा है और लोगों के द्वारा लोगों को प्रसाद, भोजन, खाना खिलाया जा रहा है। लंगर का व्यवस्था किया गया है। अभी हम दिल्ली संसद भवन के मार्ग पे हैं, जहां पर आज 14 अप्रैल है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है और अभी हम दिल्ली के संसद मार्ग पे हैं, जहां पर जिस तरीके से खुशियों के साथ, उल्लास के साथ आज भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती मनाया जा रहा है। देखिए युवाओं के अंदर कितना जोश उमंग है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लेकर। इस मेले में महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम लोग आए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं और
बाबा साहब के नामों का नारा लगा रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं, कहाँ से आए हैं। आज अंबेडकर साहब का जयंती है, कैसा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर आकर बहुत बढ़िया लगा। पिछले 2-3 साल से मौका नहीं मिल रहा था लॉकडाउन के रिगार्डिंग। इस बार है थोड़ा टाइम कम मिला, हम लेट हो गए, वरना अंदर जाते दर्शन भी करके आते। आज 14 अप्रैल है और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है और अभी हम दिल्ली के संसद मार्ग पे हैं, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती के अवसर पर मेला लगा हुआ है और लोग दूर दूर से इस मेले में आए हुए हैं। और यहाँ पर देखेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का मूर्ति भी बना हुआ है, गौतम बुद्ध साहब का भी मूर्ति बना हुआ है और लोग आज खुशियों से बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती मना रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की जयंती है। आज का दिन हमारे लिए सारे त्योहार का एक ही दिन, हमारा एक ही त्योहार होता है, वो है 14 अप्रैल, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जन्मदिन। आज हमारा ये संविधान, बाबा साहब की प्रतिमा और बौद्ध भगवान की प्रतिमा लेके आए हैं झांकी बना के। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं नेहरू नगर, मिलन बुद्ध विहार। आखिर इतना खुश होने का वजह क्या है? एक बाबा साहब ने हमारे लिए जो हमारे लिए करके गए ना, शायद कोई भगवान या कोई और कर पाए, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है बाबा साहब का जन्मदिन मनाने में। अच्छा, जो संविधान है, उस संविधान बनाए थे तो उस संविधान से हमको अधिकार मिला है, पर इस टाइम पे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या ये सरकार बहुजनों के बारे में नहीं सोच रही है क्या? बिल्कुल भी नहीं सोच रही, बिल्कुल भी नहीं सोच रही हमारे बारे में, भोजनों के बारे में तो बिल्कुल सोच ही नहीं रही। अच्छा सर, आप एक युवा नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। सर, आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जयंती है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले सभी देशवासियों को बाबा साहब की 131वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं कहना चाहता हूँ जो ये हमारे प्रेजेंट में ये गवर्नमेंट चल रही है भारत देश में, वो बहुजनों के खिलाफ काम कर रही है। वो चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, बहुजनों के खिलाफ काम कर रही है। हम बहुजनों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। मैं सभी बहुजनों से अपील करना चाहता हूं कि आप सिर्फ 14 अप्रैल को ना सही और भी दिनों में बाबा साहब को और उनके विचारों को पढ़ें, हमारे जो महापुरुष हैं उनको जानें, ताकि हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। आप कह रहे हैं कि ये सरकार बहुजनों के खिलाफ है, लेकिन सरकार तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबको हम न्याय दे रहे हैं। वो सर, सबको दिख रहा है कि किसका विकास हो रहा है और किसके खिलाफ प्रयास हो रहा है। सब दिख रहा है, मतलब सब देख रहे हैं। देखते हुए सब चुप है एकदम, बच्चा जानता है, क्योंकि हम लोग इकट्ठे नहीं है। बाबा साहब ने कहा था आप संगठित रहिए, शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए, लेकिन हम लोग उस रास्ते से भटक रहे हैं, हम उस रास्ते से भटक के जा रहे हैं। सर, एक सवाल करना चाहेंगे। महाराष्ट्र में एक मुद्दा उठा हुआ है। राज ठाकरे ने कहा कि मस्जिद के ऊपर जो अजान दी जाती है, साउंड को हटा दे 3 मई तक, नहीं तो हम 3 मई से मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा गाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ाने वाली बात हो गई। हम मिडिल क्लास के लोग, बहुजन ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग ही हैं जी। हम तो अपने जीविका के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए अपने देशों में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाएं, चाहे दिल्ली में आए, चाहे और शहरों में जाएं हम, तो हमको उससे मतलब ही नहीं है। ये तो आपसी ये जो रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ना, ये इनको जवाब देने की ज़रूरत है। हमें ना मस्जिद से मतलब है, ना मंदिर से मतलब है, हमें ना गुरुद्वारे से मतलब है, ना चर्च से मतलब है, हमें सिर्फ अपनी रोजी रोटी से मतलब है। अच्छा जी। तो ये सरकार रोजी रोटी देने में कितना सफल रही है? सर, कितना सफल रहे हैं? सर, जो बेरोजगारी के आंकड़े आ रहे थे, उन्होंने मोदी जी ने खत्म कर दिया उसे। अच्छा, अब क्यों नहीं आ रहे आंकड़े? इसलिए नहीं आंकड़े क्यों हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो जान जाएंगे कि इनके आंकड़े तो आ नहीं रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग कैसे हैं। अच्छा। निजीकरण हो रहा है देश के अंदर, रेलवे, भेल, सेल बेचा जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? निजीकरण करके ही तो हमारा हनन हो रहा है। अगर सरकारी संपत्तियों में जिस तरीके से बेचा जा रहा है, हम लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर वही प्राइवेटाइजेशन के बाद भी अगर हमें वो रिजर्वेशन मिले जो बाबा साहब ने चाहा था, तो हमें मिल नहीं रहा है। सारी चीज़ें बेच रहे हैं। इनको मालूम है कि बेचने के बाद ही वो चीज़ों को लागू कर सकते हैं, अपने जो मनवादी विचारधारा है उसको लागू कर सकते हैं। अच्छा जी।